नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसे में ये मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच देखने को मिलेगा। कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो वो पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी, जबकि ट्रंप जीतते हैं तो वो दूसरी बार इस पद पर काबिज होंगे। अमेरिकी राजनीति में इन दोनों दिग्गजों के बीच हो रही टक्कर अब पूरी तरीके से दुनिया के सामने है। वहीं अब अमेरिकी चुनाव से जुड़ी कोई रोचक जानकारी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। जी हाँ, उन्हीं में से एक मंगलवार को होने वाली वोटिंग भी है। दरअसल अमेरिका में नवंबर महीने के पहले मंगलवार को वोट डाले जाते हैं और ऐसा लगभग 170 साल से चलता आ रहा है। इसी साल यानी कि 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 5 नवंबर को होने वाला है। वैसे ही साल 2028 में 7 नवंबर को यानी कि मंगलवार को वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा साल 2032 में 2 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन ही वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका में हर 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहां के लोग देश का राष्ट्रपति चुनते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी 1845 में अमेरिकी कांग्रेस में अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के लिए एक समान समय की बात कही गई थी। अधिनियम में कहा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचकों को प्रत्येक राज्य में नवंबर के पहले मंगलवार को नियुक्त किया जाएगा और इसका कारण 1845 से पहले के ग्रामीण अमेरिका से संबंधित भी है। आपको बता दें, इतिहास बताता है कि पुराने समय में नागरिकों को वोट देने के लिए 34 दिनों का समय होता था और इसे दिसंबर के पहले बुधवार तक करना होता था। और यही तर्क दिया गया है कि जिन राज्यों में जल्दी चुनाव कराए वो संभावित रूप से बाद में मतदान करने वाले राज्यों की राय को प्रभावित कर सकते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने आम चुनाव कराने के लिए एक निश्चित तारीख चुनने का भी फैसला किया था और इसके पीछे की यही वजह है। दरअसल मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एक ऐसी तारीख ढूंढने की जरूरत थी जो कि मतदाताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। ओवरसीज वोट फाउंडेशन संगठन के अनुसार कानून पारित होने के समय अधिकांश अमेरिकी किसान थे और ऐसे में किसान या फिर ग्रामीण आबादी मतदान स्थलों से बहुत दूर रहती थी और इसी वजह से सांसदों को उनकी यात्रा के दिनों को ध्यान में भी रखना पड़ता था। उन्होंने वीकेंड पर वोटिंग के लिए ऑप्शन को किनारे कर दिया क्योंकि अधिकांश अमेरिकी रविवार को चर्च जाते हैं और वही शुरुआती दिनों में अमेरिका में किसानों के लिए बुधवार मार्केट का भी दिन था और इसी वजह से उन्होंने मंगलवार को ही चुना क्योंकि इससे लोगों को सोमवार को यात्रा करने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा 1800 के दशक में कारें नहीं थी और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए नवंबर का पहला मंगलवार चुना गया और 1875 से ये प्रथा चलती आ रही है। कृषि संस्कृति यही बताती है कि इलेक्शन डे हमेशा से नवंबर में ही क्यों पड़ता है। वसंत ऋतु किसानों के लिए खेती का समय होता है। गर्मियों में उन्हें खेत में काम करना पड़ता है और ऐसे में नवंबर की शुरुआत तक कटाई भी हो चुकी थी। इतिहास बताता है कि ऐसा माना जाता है कि वसंत और ग्रामीणों की शुरुआत में चुनावों से किसानों को खेती करने में दिक्कत होती थी। ऐसे में नवंबर का पहला हफ्ता ही बेहतर ऑप्शन बचा। हर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करता है। नवंबर में जब अमेरिकी चुनाव में जाएंगे तो वो अपने पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उसके साथी यानी कि उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब लोग अपना वोट डालते हैं तो वो वास्तव में लोगों के एक समूह के लिए मतदान कर रहे होते हैं जिन्हें निर्वाचक कहा जाता है। क्या ये फैक्ट आपको पता था? नहीं पता तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।